अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, आज दुनिया में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आलमी इंसानी हुकूक के दिन क्या हुआ है। इंसानी हुकूक की वो पामाली हुई है जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि इतना जुल्म किया गया है कि जुल्म भी शायद शर्मा जाए। रात की तारीकी में जब इंसानी हुकूक के आलमी दिन का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को कुछ यूँ रोंदा गया कि ख़वातीन जो पुरअमन एहतजाज कर रही थी कि अपने भाई से अडयाला जेल में मुलाकात करनी है, साबिक वज़ीर आज़म की बहनें साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए पुरअमन पीसफुल एहतजाज कर रही थी, आराम से बैठी हुई थी, धरना दिए। उन पर रात की तारीकी में वाटर गन के साथ उन पर ठंडा पानी फेंका गया, वो गिरी वहां पर, और इसी तरह से बहुत कुछ हुआ। मैं आपके सामने ये कहानी भी रखूंगा और दूसरा रखूंगा, इस जुल्म को पूरे तरीके से एक्सपोज करूंगा और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने वाली है। सुहेल अफरीदी खास तौर पर अब इस सारी सूरत हाल में क्या करने वाले हैं मैं आपको खबर दूंगा। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, एक्सपोज करेंगे हम। कहा यह जाता है, नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि जी जेल से सियासी तहरीक का ऐलान नहीं हो सकता, जेल से सियासी बात नहीं हो सकती। ये मैं एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट है एजाज सैयद साहब का, इसको देखिएगा, पढ़िएगा इस ट्वीट को। इसमें नवाज शरीफ साहब जेल में थे और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एजाज सैयद ट्वीट कर रहे हैं, नवाज शरीफ ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि तमाम इदारे अपने आईनी दायराकार के अंदर ही रहें, जेल में लीगी रहनुमाओं से बातचीत, जेल में लीगी रहनुमाओं से बातचीत। नवाज शरीफ, ये ट्वीट है 16 मई 2019 का दिन 3:22 पर यह ट्वीट किया गया एजाज सैयद साहब की जानिब से, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। वो अब नवाज शरीफ साहब जेल में तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी। वाह, उधर कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल से सियासी बात नहीं कर सकता। यानी कि हुकूमत बनी 2018 अगस्त में और मई में ही साहब बहादुर अंदर बैठकर बाऊजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन फिर वो हुआ क्या, वो मुल्क से बाहर चले गए। और फर्क क्या है इमरान खान और नवाज शरीफ में, ये बड़ी अहम चीज़ है। इमरान खान साहब भी जेल में बैठकर तनकीद करते हैं, तहरीक चलाने ना चलाने का ऐलान करते हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप है उस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ भी मिलिट्री लीडरशिप पर बात करते थे। फर्क यह है कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर करते थे, इमरान खान जेल में बैठकर कर रहा है, पाकिस्तान में बैठकर कर रहा है। एक और चीज मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं दोस्तों कि आप सुहेल अफरीदी साहब क्या करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट्स में जाकर आपने पार्टिसिपेट करना है। क्या इमरान खान ऐसी हरकतों से माइनस हो जाएगा? आपकी क्या राय है? आपने कमेंट्स में जाकर सबने जरूर पार्टिसिपेट करना है। और साथ में जो नए दोस्त पहली बार हमारे साथ आए उनको वेलकम कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यह हक और सच की आवाज़ है। जो लोग समझते हैं कि ऐसे माहौल में हक और सच की आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें इस प्लेटफॉर्म पर आपकी सपोर्ट भी दरकार है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल हक और सच पर हैं, कम अज़ कम वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैंने बहुत ज़्यादा इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर जो इंसानियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो इंसानी हुकूक के साथ पाकिस्तान के अंदर किया गया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब देखिए कि इमरान खान साहब की बहनें क्या वहां पर कोई एक पत्ता नहीं तोड़ा उन्होंने। अलीमा खान साहबा कह रही थी कि पुरअमन होकर बैठ जाओ, वो आगे ना बढ़ो। फिर उन्होंने सबको आराम से बिठाया, धरना दे रहे थे। पुलिस वालों से वो पूछ रही थी कि बेटा आपको सर्दी तो नहीं लग रही, आपने जैकेट पहनी हुई है, आपने खाना खाया है? उसके जवाब में उनको क्या मिलता है? रात की तारीकी में 2 बजते हैं, उन पर ठंडे पानी के साथ हमला किया जाता है। इमरान खान साहब की बहनें नीचे गिरती हैं। शाहिद खटक जो MNA हैं, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। वो इनकी बहनों को, इमरान खान साहब की बहनों को बचा रहे थे, बचाते बचाते भागते हुए जैसे उन पर पानी फेंका जा रहा था, और तो उस दौरान वो नाले में गिरे, उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है। फिर इसी तरह से उनके कुछ और कारकुन हैं जो जख्मी हुए हैं। लेकिन कितनी अलमनाक सूरत हाल है कि आपने इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर दुनिया को क्या पैगाम दिया। और इस वक्त खामोशी है। अहम चीज़ यह है कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई पैगाम नहीं दे रहा कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और इंसानियत की तज़लील नहीं करनी चाहिए। अदलिया खामोश है, वरना हमेशा ही कोई ना कोई पैगाम जारी होता था, कोई ना कोई जज बोलता था, बात करता था कि अदालतें इंसानी हुकूक के हवाले से या मुल्क में इंसानी हुकूक के हवाले से कोई मैसेज जारी किया जाता था। लेकिन आज किस मुंह से करेंगे, किस मुंह से आप ये इस तरह के बयान जारी करेंगे जब आपने सब कुछ ये किया है? अब मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों कि ये तहरीक अब जोर पकड़ेगी। मेरे ख्याल में आपने वो कर दिया है, आप दोबारा से उस तहरीक के अंदर, PTI के अंदर पेट्रोल भर रहे हैं, उसके अंदर आप फ्यूल भर रहे हैं। और मैं ये, मेरी ज़ाती राय में अलीमा खान साहबा को, PTI को खुद ये फैसला करना चाहिए कि अलीमा खान साहबा को फ्रंट पर उनको ये सौंप दें
मोरूसियत, ये वो, उन्होंने कोई MNA तो नहीं बनना ना। उनको सिर्फ इस तहरीक की हद तक इमरान खान की रिहाई की तहरीक में अलीमा खान साहिबा के हवाले पार्टी को कर देना चाहिए और बहनें इस पूरी तहरीक को लीड करें, उस्मा खान, नौरीन बीबी, ये सब। तो आप देखिएगा कि हालात किस तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब मैं आपको एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस हवाले से कि रात मुसद्दिक मलिक साहब हुकूमत को PTI को हुकूमत की पेशकश कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तलाल चौधरी साहब ने बड़ी अहम बात की। कहते हैं जी PTI के लोग खुद इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, बंद कमरों में ये बात करते हैं अवाम के, लेकिन सवाल यह है कि वो बंद कमरों में ही करते हैं भाई, बाहर क्यों नहीं करते, अवाम के सामने क्यों नहीं करते कि माइनस इमरान खान या फिर इमरान खान साहब से हम तंग हैं। ये तलाल चौधरी का बयानिया है ना। तो तलाल चौधरी साहब यही तो मसला है, यही तो हम आपको समझा रहे हैं, यही बात तो हम कर रहे हैं कि इमरान खान और पब्लिक का बराह रास्त ताल्लुक है, बीच में कुछ नहीं है। पहले भी आपने किया, लोगों से पार्टी छुड़वाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक नई पार्टी बनाई गई, साबिक वजीर आला से पार्टी छुड़वाई गई, बहुत कुछ हुआ। बड़े बड़े रहनुमा जो आपने आपको समझते थे हम बहुत बड़े हैं, हम पार्टी चला रहे हैं, हमारे बगैर तो PTI कुछ नहीं, हमारे बगैर तो इमरान खान कुछ नहीं, लेकिन देखा कि अवाम ने 8 फरवरी को वो सब उल्टा कर रख दिया। अब भी आप ये समझते हैं कि इमरान खान को इस तरह माइनस कर लेंगे, इस तरह से नहीं होगा। और जहां तक बात है पार्टी पर पाबंदी के हवाले से, तो पाबंदी ने क्या, आपने मौलाना मौदूदी साहब को माजी में आपको याद है कि फांसी की सजा सुनाई गई, अयूब खान साहब ने, क्या वो उनकी पार्टी खत्म होगी? आपने नैप जो नेशनल पार्टी थी बाद में वो ANP बन गई, उस पर भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई। इसी तरह से बाकी पार्टियों पर भी पाबंदी के हवाले से बातें चलती रही हैं। क्या ऐसे पार्टियां खत्म हो जाती हैं? नहीं होगी, क्योंकि इस पार्टी की पेनिट्रेशन अवाम में। फिर एक बात की जाती है जी MQM फार्मूला। ओ भाई MQM फार्मूला कैसे? MQM सिर्फ कराची में थी, वो कहां थी? और MQM कराची के अलावा हैदराबाद में थोड़ी बहुत। तो इमरान खान तो पाकिस्तान के चारों सूबों में है। कौन सा ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा सूबा है, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन से उस गांव की यूनियन, उस इलाके की यूनियन कौंसिल है जहां पर इमरान खान और इमरान खान के वोटर्स, इमरान खान के सपोर्टर्स, इमरान खान के नुमाइंदे मौजूद नहीं है? तो आप ऐसी शख्सियत को अल्ताफ हुसैन से आप कंपेयर कर रहे हैं, MQM के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं कि आप माइनस कर देंगे। ये नहीं हो पाएगा, ये नामुमकिन सी सूरत हाल नजर आ रही है। अब मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ, सुहेल अफरीदी से मुतालिक जो मैंने आपको बताना था, अब कल मुलाकातों का दिन है, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का दिन है। जो मंगल का रोज है वो फैमिली और वुकला का था, और कल है यानी कि पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है, जिसमें सुहेल अफरीदी साहब भी मुलाकात कर सकते हैं। अब हमारे ज़राए के मुताबिक यह है कि सुहेल अफरीदी साहब आएंगे अडयाला जेल, और ये फैसला पार्टी ने किया है क्योंकि गुज़श्ता मुलाकात पर वो नहीं आए थे और बाकी पार्टी रहनुमा और सब लोग आए थे, लेकिन इस बार सुहेल अफरीदी वहाँ पर आएंगे और वो खुद चाहते हैं कि वो इस सूरत हाल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब ये देखिए कि सबसे अहम चीज़ ये हुई है कि इमरान खान एक तरह से दोबारा से वो जो सिंपथी होती है, जो मजलूम होता है ना, वो दोबारा से वो बन गए हैं। पहले ही उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही थी, 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं, पार्टी तोड़ने की बातें हैं, मैंडेट छीन लिया गया हुआ है। अब मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे हमने तो इनको ऑफर की थी आप हुकूमत ले लें, इन्होंने हुकूमत ली नहीं। नदीम अफजल चंद ने बात की थी, खुर्शीद शाह साहब ने इनसे बात की थी, लेकिन इन्होंने हुकूमत नहीं ली थी 8 फरवरी को। ना ये अपोजिशन करते हैं ना ये हुकूमत करते हैं। मुझे ये बताएं, आप सारी रात एक बंदे को मिलने वाले मैंडेट को कुल्हाड़ा लेकर उसके मैंडेट को तराशते रहें, उसको तोड़ते रहें, और सुबह जब इस हालत में उसको कर दें कि ना वो मरा हुआ हो ना वो जिंदा हो, तो आप कहें अब आकर आप ये सारा मामला संभाल लें, तो ये कैसे होगा? आपने उसको इस हालत में कर दिया कि वो बैसाखियों के सहारे यानी कि पीपल्स पार्टी के सहारे हुकूमत बनाए, साथ में अपनी करप्शन का बयानिया दफन कर लें, और साथ में ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनेगी, बैसाखियों पर हुकूमत होगी, ना आगे जा सकेंगे ना पीछे आ सकेंगे। कैसी बातें करते हैं मुसद्दिक मलिक साहब? उसका जो मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने उसे जो वोट दिया था, वो वोट उससे मिलना चाहिए था, उसके मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए थी। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, लेकिन हालात कुछ यूं हैं कि ये सब उल्टे पड़ जाएंगे। जो कुछ भी प्लान किया जा रहा है ना, ये सब उल्टा पड़ेगा, और ये रात से इसका आगाज़ हो गया है, इस जुल्म के बाद इसका आगाज़ हो गया है। इजाज़त दीजिए, आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।